नमस्कार दोस्तों। मैं नहीं चाहता था कि जो मामला उठा था उसे और तूल दिया जाए। मुझे कुछ रिस्पेक्टेड हमारे दोस्तों ने मुझे मना भी किया कि भाई जाने दो, मैंने भी छोड़ दिया था सब चीजों को। लेकिन आज माननीय कुलदीप श्रीवास्तव जी ने एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आप इसका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा माननीय चाचा जी ने उन्हें मजबूर किया, मुझे कौन सा अवार्ड मिल रहा है, जैसे ऑस्कर अवार्ड दे रहे थे। आप भूल गए लखनऊ की घटना? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक को पैसे तो आपके पास होते नहीं है। और मनोज टाइगर दादा है, मनोज टाइगर माफिया है जो आपको मजबूर किया, आपके तलवार रख दी और आपने बता दिया। आप इतने ट्रांसपेरेंट हैं, जब मनोज टाइगर ने आपसे पूछा कि मुझे कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है तो आप बोलते आउट। क्यों नहीं कहा? मनोज टाइगर ने फंड दिया है आपको, या मनोज टाइगर से आपका कोई खून का रिश्ता है? मनोज टाइगर क्या है आपका? मनोज टाइगर के इस आप एटीट्यूड को क्यों झेल रहे थे? मनोज टाइगर ने आपसे कहा, मनोज टाइगर ने आपसे कहा कि मुझे वैनिटी है क्या, रूम है क्या? मैंने वैनिटी में नहीं बोला, मैंने कहा रूम है क्या। एक एक्टर जब आएगा परफॉर्म करने के लिए एग बैग लेकर के, तो उसको रहने की व्यवस्था नहीं करेंगे आप? पैसा देते हैं आप, पेमेंट लेकर के आया था मैं आपके यहां प्रोग्राम करने, तो आपसे पूछू नहीं कि रहने की व्यवस्था कहां है? एक बात। दूसरी बात, यस, मैंने पूछा था कि मुझे किस फिल्म के लिए अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मुझे कौन सा अवार्ड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। मेहंदी लगा के रखना पार्ट 3 के लिए आपने अवार्ड दिया मुझे। इंडस्ट्री का कोई एक बंदा बता दे उस फिल्म को देखने के बाद कि मैं डिजर्व करता हूं उस रोल के लिए। मैं तो अवार्ड पा गया ना, फिर मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं तो चुपचाप खुश होकर चला जाना चाहिए था। मुझे तकलीफ हुआ, वो कमाल की फिल्म बनाई रजनीश मिश्रा ने, उस फिल्म को निशांत मेरा भाई बहुत बेहतरीन सिनेमा बनाया है, बट मैं उस फिल्म में जुड़ा था इसलिए भाई भैया और निशांत जी के कहने से चलो यार, हमने और रजनीश ने कभी साथ में काम नहीं किया, एक शुरुआत हो हमारी, छोटा सा रोल है मेरा यार। जिस सन के लिए आप अवार्ड दे रहे हैं उस सन में हमारे तमाम कॉमेडियंस की एक से एक फिल्म है, आप उनको सम्मानित करते और मैं नहीं आता। आपने तो कई बार मुझे सम्मानित किया भी और मैं नहीं आया हूं। और कभी कभी आपने विनोद गुप्ता जी से पूछिएगा, उनके अवार्ड में कितनी बार गया हूं, जब अवार्ड नहीं मिला परफॉर्म भी किया हूं। क्या मैंने बोला मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला? नहीं डिजर्व करता था उस साल के लिए। विकास वीरप्पन भाई से पूछो, बंदे ने जब बोला है तब उसके अवार्ड में गया हूं, मिला है तो भी, नहीं मिला है तो भी, वो उनका लुकआउट है यार। मैं डिजर्व करता हूं नहीं करता हूं, मिलेगा तभी जाऊंगा क्या अवार्ड में? नहीं मिलेगा तो नहीं जाऊंगा। सिर्फ अवार्ड के लिए पैदा हुआ हूं मैं। अवार्ड मिले ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डिजर्व करता उसको मिले। आपने मुझे क्यों अवार्ड दिया? चापलूसी की हद मत करिए और ये लड़ाने की कोशिश मत कीजिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सब ड्रामा आपका है, पैसा कमाने के लिए आप करते हैं। मेरा घाटा हो रहा है, मेरा घाटा हो रहा है, तो घाटा हो रहा है तो अवार्ड क्यों करते हो जी? भूल गए 2 साल पहले? अपने प्रोड्यूसर से कह दीजिए ना, हम उनको सम्मानित करते हैं, कुछ पैसा दे दीजिए। 2 लाख रुपए दिया था मेरे कहने पर। पैसा इकट्ठा करने के लिए किसी को बुला के सम्मानित करने का चस्का किसने किया? आपने। बुलाऊं प्रोड्यूसर से बाइट भेजाऊं मैं? लखनऊ में गए थे अवार्ड करने तो मनोज टाइगर क्यों बुलाए थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बैठाए थे? डर के मारे। तब आपको पता नहीं था मैं चीटर हूं, तब आपको पता नहीं था मैं डराने वाला आदमी हूं, मैं गंदा आदमी हूं। आज जब आपकी सच्चाई को पिंड किया तो फटने लगी। तू बोल रहे हैं ये ते। अभी तो पिनअप शुरू हुआ है मिस्टर कुलदीप श्रीवास्तव। अवार्ड करने की हिम्मत ना हो और आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी ना हो तो आपको नहीं कूदना चाहिए। जी मैंने कहा मुझे वैनिटी चाहिए, क्यों नहीं दिया आपने वैनिटी? अगर वैनिटी नहीं दे सकते क्यों बुलाया आपने? और इसी वैनिटी और रूम के नाते बहुत सारे एक्टरों ने आपको बाइकआउट किया है। आप झूठ मत बोलिए, आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। मैंने अवार्ड की लालच में कभी आपको फोन किया ही नहीं। और क्या मिल जाएगा? आपके अवार्ड मिल जाने से मेरा सैलरी बढ़ जाएगा, मेरा पेमेंट बढ़ जाएगा, मेरा रुतबा बढ़ जाएगा। महिमा मंडन तो आप करते हो। अवधेश मिश्रा, संजय पांडे, सुशील सिंह, मटरू, देव सिंह, अयाज खान, करण पांडे, अनूप अरोरा, गोपाल राय, ब्रजेश भैया, इनको अवार्ड नहीं मिलता तो क्या उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है क्या? वो काम नहीं कर रहा है क्या? यश कुमार, हम कह रहे हैं आप खेसारी को भी वोट नहीं देते तो क्या मतलब खेसारी सुपरस्टार नहीं रहता क्या?
खेसारी लाल सुपरस्टार है इसलिए आप उनको बुलाते हैं, निरहुआ सुपरस्टार है इसलिए आप उनको बुलाते हैं। आप उनको बुला के सुपरस्टार नहीं करते, आपके अवार्ड से कोई सुपरस्टार नहीं हो गया। आप अपने अधिकार और अपनी क्षमता को पहले समझिए मिस्टर कुलदीप श्रीवास्तव, और ये लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। ना मैं माफिया हूं, ना मैं गुंडा हूं, ना मैं बदतमीज हूं। एक बात, मैं अभिनेता हूं, और अभिनेता नहीं हूं तो प्रूव करा दीजिए कि मैं अभिनेता नहीं हूं, और मैं अवार्ड का लालची नहीं हूं। मैंने जी हां आपसे पूछा था कि मुझे किस फिल्म के लिए अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस साल का अवार्ड है उस साल मेरी कोई ढंग की फिल्म ही नहीं थी, तो मुझे दिया किसी लिए दिया जा रहा है। कौन सा जूरी है आपका, या जूरी का नाम बताइए जो डिसाइड करती है कि ये है। जूरी को लाए सामने को बार, और आप बोलते हैं आपके बारे में कोई बोले ना स्टेज का पता, न सिस्टम का पता, न टीम का पता, न कुछ पता। सम्मान जानते हैं किसको कहते हैं? सम्मान पाना तो सम्मान देना सीखो कुलदीप श्रीवास्तव, सॉरी मुंह से निकल गया। श्रीवास्तव जी, आपके हर सवाल का जवाब मनोज टाइगर के पास है, और मैं कैसा इंसान हूं पूरी इंडस्ट्री को पता है। मैं माफिया नहीं हूं, मैं गुंडा नहीं हूं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आपने मेहंदी लगा कर रखना पार्ट 3 के जितने अवार्ड दिया, मैंने तो उसका बारे में नहीं बोला। अभय जी बेहतरीन फिल्में बनाते हैं, मंच पर बोला हूं अभय जी बेहतरीन फिल्में बनाते हैं। निशांत कमाल का काम कर रहा है, उसके बारे में पोस्ट देख लीजिए। दुर्गा दादा से लेके राजकुमार पांडे से लेके मैंने सबके बारे में बोला। मैंने कब किसकी बुराई की भाई? खेसारी लाल यादव हो या कल्लू हो या निरहुआ हो, इनके बारे में मैं बोलूंगा क्या? दर्शक जानते हैं ये क्या है। दर्शकों ने उनको वहां बिठाया, तो मैं कौन होता उनके बारे में बोलने वाला? मैंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कभी बोला ही नहीं। आप ऐसे करके लड़ाने की कोशिश मत करो। मैं खाली इतना कह रहा हूं कि आपने जो अवार्ड किया उसकी जूरी कहां है? मैंने अवार्ड पाने के बाद बोला, तो क्यों बोला? मैं डिजर्व करता था मेहंदी लगा के रखना 3 के लिए, तो क्यों ना जाऊं? जी हां, दोपहर में चला गया था, क्यों बुलाया आपने? क्यों बुलवाया 4 लोगों से करवा के? मैं आपका अवार्ड दोपहर में ही छोड़ के चला गया था, ना कोई पोस्ट किया, ना किसी से कुछ बोला। लेकिन आपने मुझे पराग पाटिल से फोन करवाया, आपने मुझे देव पांडे से फोन करवाया। क्यों करवाया आपने? क्या सोच के फोन करवाया आपने? या लोगों ने अपनी मर्जी से फोन कर दिया? आप इनसे पूछिए कि उन्होंने अपनी मर्जी से फोन करके मुझे बुलाया, और बुलाया तो चुपचाप अवार्ड लिया, और लिया तो जो मुझे लगा, मुझे क्यों अवार्ड दिया आपने? मैं डिजर्व नहीं करता था। मुझे विकास, वीरप्पन, विनोद भैया या अभय भैया कभी भी किसी भी या और भी अवार्ड मुझे बुलाए, मैं मंच पर आऊंगा, परफॉर्म करूंगा। नहीं आऊंगा तो मैं मेहमान बनकर बैठूंगा, लेकिन गलत अवार्ड नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए हमको गलत अवार्ड। और आप लिखिए, आपका और जवाब मैं दूंगा। और ये जो अवार्ड कर रहे हैं महोदय, ये अवार्ड नहीं है, ये आपका गोरख धंधा है, और आपके गोरख धंधे का भी एक एक परत उगलेगा। लखनऊ में जब आप गए थे तब उनसे मिलवा दीजिए, उनसे मिलवा दीजिए, उनसे मिलवा दीजिए, उनकी भी बाइट दिलवाता हूं आपको मैं। जिनसे जिनसे आप मिलवाना चाहते थे, जिनसे जिनसे आप ऐठना चाहते थे, इनसे दिलवाता, उनसे दिलवाता, 4 जगह ले भी गया। वो सब एक एक चीजें आएंगे सामने। दर्शकों इंतजार कीजिएगा, इनका गोरख धंधा में खोलता हूं धीरे धीरे। नमस्कार। चलिए, शूट हुआ कि नहीं रे? हुआ।